हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशाला। बच्चों, अगर आपने सीआईडी देखा होगा तो उसमें अगर कोई भी किलिंग वेपन आता है तो डॉक्टर सालुखे क्या करते हैं, उसको एक लेंस की मदद से ऐसा दूर पास करके देखते हैं, है ना। अच्छा, तो आज हम उसी लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सा लेंस होता है और वो कैसी कैसी इमेजेस बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल्स से कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें इमेज बनती है तो उसके रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल रूल है कि अगर कोई लाइट रे ऐसी सीधी आती है तो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होती है, एक पॉइंट से पास होती है। ठीक है, कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होती है। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है तो एक पॉइंट से पास होती है जिसको हम कहते हैं फोकस। मतलब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होगी? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से। अच्छा, और अगर कोई लाइट रे ऐसे फोकस से पास होकर लेंस पर गिरती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है? सीधी हो जाती है, कोई बात नहीं। और अगर तीसरा रूल है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर गिरती है तो वो सीधी की सीधी निकल जाती है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, 3 रूल खत्म। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसी कैसी इमेज बनाता है। तो हमारा सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर। तो भैया, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो रेस कैसे आती है? पैरेलल। कैसे आएगी? पैरेलल। तो ऐसी रे आई, ऐसी रे आई, ये पैरेलल आएगी। अच्छा, और इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? एक पॉइंट से जिसका नाम है फोकस। तो इमेज कहां पर बनी? इमेज कहां पर बनी? फोकस पे। तो हमारी जो इमेज है वो बनती है एट फोकस। एट फोकस इमेज के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। इमेज कहां बनी? एट फोकस। एकदम पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनी? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अच्छा देखो, ये लाइट रेस यहां पर रियल में मीट कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद रियल में मीट कर रहे हैं तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हमारा सेकंड केस है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f। ये हमारा होता है 2f। अब इसके भी पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, एक लाइट रे से पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी? ऐसी कैसी निकल गई फोकस से पास होकर। अच्छा, दूसरी लाइट रे हमारी कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे पास हो रही है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे के सीधे पास। यहां पर कहीं हमारी इमेज बनी, यहां पर होगा हमारा 2f। देखो इमेज कैसी बनी? छोटी बनी। कहां पर बनी? f और 2f के बीच में बनी, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। तो इमेज कहां पर बनी? बिटवीन f एंड 2f। दूसरा कैसी बनी? स्मॉल इन साइज। कैसी बनी? स्मॉल, या क्या लिख देंगे? डिमिनिश, स्मॉल साइज्ड, ठीक है। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट केस है इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 2f पर, यहां पर रखा है, ठीक। एक लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? फोकस से पास होकर कुछ इस तरह से निकल गई। चलो ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया फोकस। अब एक लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही होगी। देखो यहां पर हमारी कुछ इमेज बनेगी, कहां पर? 2f पर। अब देखो ये साइज और ये साइज क्या है? बराबर। तो हमारी इमेज कैसे बनी? इमेज कैसे बनी? कहां बनी? सबसे पहले एट 2f। और कैसी बनी? सेम साइज। कैसी बनी? सेम साइज, ठीक है। और तीसरी बात रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अब बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट केस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा है हमारा फोकस और
2f के बीच में। तो आइए देखते हैं रे डायग्राम कैसा बन रहा होगा। देखिए पहले तो एक लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, ऐसे फोकस से पास होगी, ठीक। और एक लाइट रे हमारी हम पास करा देते कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऐसा कहीं यहां पर जाकर मिल रहा होगा, यहां पर हमारा 2f होगा, ठीक है। तो कैसी बनी, देखो रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इन साइज, ठीक है। तो इमेज हमारी सबसे पहले कहां बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। रियल कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड और कैसी बनी, लार्ज इन साइज, कैसी बनी, एनलार्ज, क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट केस पर चलते हैं बच्चों। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर, फोकस पर। तो देखिए रे डायग्राम कैसे बनेगा, हमारी एक लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो रही होगी। अच्छा, एक लाइट रे ऐसी जाएगी, तो देखिए ये दोनों लाइट रे कैसी हैं, पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है, तो ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिल रही होगी। तो इमेज कहां पर बनी मेरी, इमेज बनी एट इन्फिनिटी, कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। साथ में हाईली एनलार्ज, कैसी बनी, हाईली एनलार्ज्ड। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार अपनी कॉपी में जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि आपकी टर्म 1 एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस 110% रे डायग्राम पर आ रहे हैं। आप आपका सैंपल पेपर देख सकते हैं, वहां पर रे डायग्राम का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपकी एग्जाम में भी रे डायग्राम से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आने वाला होगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। या तो आपका पैसेज में क्वेश्चन दिखेगा, या तो आपको एमसीक्यू जो सिंपल टाइप होंगे उसमें क्वेश्चन दिखेगा। बच्चों अब हमारा लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा रखा रहता है फोकस और लेंस के बीच में। तो आइए इमेज को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगा और वो कुछ फोकस से ऐसा पास हो जाएगा, ठीक। और एक लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर। तो देखिए ये इधर ऐसे फैलते हुए दिख रही, तो इधर तो कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसा पीछे ले आए, इसको ऐसा पीछे ले आएंगे, तो देखिए यहां पर कहीं पर ये रेस मिल रही है। तो हमारी इमेज कहां पर बनी, ऑन द सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज कहां बनी, ऑन द, ठीक है। तो इमेज कहां बनी, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर हमारी इमेज बन रही है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसके पीछे इमेज बनी। अच्छा, जो इमेज है ये हमको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एनलार्ज्ड, क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड। अब बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारी रेज है वो कहीं इधर जा रही है, इस साइड जा रही है, तो हमने इसको पीछे ऐसा हमको लगेगा कि पीछे भी रेज है, तो ये क्या हो गया, वर्चुअल। कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल। और दूसरी बात, इमेज खड़ी है तो आ जाएगा इरेक्ट, क्या आ जाएगा, इरेक्ट। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारी रियल लाइफ में कई बार यूज हो रहा होगा। आपके डॉक्टर सालुके के हाथ में जो लेंस होता है ना, वो भी यही वाला केस यूज करता है, ठीक है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन वो यूज कौन सा केस करता है, ये वाला। क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रख देता है, ठीक। उससे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके हमको बड़ी इमेज बन के दिखती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में भी तो यही करना होता है, ऑब्जेक्ट छोटा सा है उसकी इमेज हमें बड़ी चाहिए, तो हम ये वाला केस यूज करते हैं, ठीक। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो कहां कहां पर यूज होता है, तो बच्चों ये जब हमारी मूवीज फिल्म बनती है ना, वहां पर यूज होता है, ठीक। हमारे स्पेक्टेकल्स जो चश्मे बनते हैं इसके अंदर यूज होता है, ठीक। मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसमें यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर डाउट पूछ सकते हैं। तो बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए डिजिशाला।